हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आसान कर सकते हो और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो हम कुछ बेस्ट ट्रिक्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेस्ट ट्रिक टू मेक, क्या करेंगे? टू मेक कैलकुलेशन सिंपल एंड इजी। कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे और इजी करेंगे। कुछ कैलकुलेशन ट्रिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, आपको फिजिक्स में भी यूज होता है और केमिस्ट्री में भी यूज होता है। ये गैसेस स्टेट जो चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में, यहाँ पे ये फार्मूला पढ़ते हैं और फिजिक्स में केटीजी वगैरह में काफ़ी यूज होता है। और अगर इस फार्मूला में बात करें तो P क्या है? P प्रेशर है। क्या ये? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये? मोल्स। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। क्या है ये? गैस कांस्टेंट। और T टेम्परेचर। यहाँ पे T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। R का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है। प्रेशर जब हम बात करेंगे फिजिक्स में, तो प्रेशर कोई भी MKS CGS कुछ भी आप लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो ATM में हम प्रेशर लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं लीटर में। तो लीटर ATM में R का जो वैल्यू होता है ये 0.0821 होता है। क्या होता है? 0.0821। R का और भी वैल्यू होता है, जैसे कैलोरी में इसका होता है 2 कैलोरी। और भी एक यूनिट होता है इसका 8.314 जूल केल्विन में इसका हम लेते हैं। तो इस तरह करके हम ये जो R का वैल्यू है डिफरेंट जगह पे हम यूज करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है PV = nRT से, तो उस केस में आप R जो है, R का वैल्यू क्या होता है? 0.821। और यहाँ पे टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लो, ये 3 डिजिट का नंबर रहेगा। ये 3 डिजिट नंबर है। इसका जो मल्टीप्लीकेशन या सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक काम याद कर सकते हो जी, यहाँ पे R का वैल्यू या तो आप 1/12 यूज करो। अगर ये होता है तो अच्छी बात है, इससे भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। या फिर ऐसा करते हैं, हम R का वैल्यू ना याद करके हम RT का वैल्यू, हम जो मोस्ट कॉमन जो टेम्परेचर है, या फिर जो नीट के एग्जाम में या जेईई मेन के एग्जामिनेशन में जो टेम्परेचर पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये देखा गया है जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में हम RT का वैल्यू याद रख लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इस केस में RT का वैल्यू होता है 22.4। क्या होता है? 22.4। दूसरा जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर है ये 25 डिग्री सेल्सियस है और इस केस में RT का जो वैल्यू होता है ये आपके पास 24.46 होता है। नेक्स्ट जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इस केस में RT का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे आपके पास 24.6 होता है। क्या होता है? 24.6। ये 27 डिग्री सेल्सियस में होता है। अब यही टेम्परेचर तो बार बार आपको पूछेगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे 300 केल्विन में अगर बात करें, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, यहाँ तो 24.6 इसका वैल्यू होता है किसका? RT का। लेकिन ऐसा करते हैं, ये आपके पास दिया हुआ है 600 केल्विन। 600 केल्विन में क्या होगा? इसका 2 टाइम्स होगा। 300 में इतना है तो 600 केल्विन में कितना होगा? 24.6 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मान लीजिए एक और टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ये केल्विन में नहीं है, सेल्सियस में। तो अगर 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 273 केल्विन। ठीक है, तो अगर 273 है और यहाँ पे 273 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में इसका डबल है। तो डबल है मतलब क्या है? इसको 22.4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे RT का वैल्यू है। इस तरह करके आप, अगर ये सब टेम्परेचर से पूछा गया और यहाँ पे RT का वैल्यू आपको याद है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, ये 3 आप याद कर सकते हो, तो इससे कैलकुलेशन को आप आसान कर सकते हो। आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हम ट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ये आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उससे हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक एनर्जी ऑफ फोटोन, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, E = hν। ठीक है, E = hν होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है।
और h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये हम फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर बात करें c क्या है, तो c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, c वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ये एच सी का वैल्यू आप याद कर सकते हो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 वैल्यू होगा। और यहाँ पे लैम्डा किस में लेना है, मीटर में। एक ऐसा ये कर सकते हो, एक फॉर्मूला ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसको और क्या कर सकते हैं हम, यहीं पे E इक्वल टू 220 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 बाई क्या लिखेंगे, लैम्डा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा, ये मीटर में होगा। तो कोई भी सब सेम ही चीज है, कोई भी एक फॉर्मूला, ये सबको आप याद रखो। अगर बात करें जनरली, आपको इसमें आपको पूछा नहीं जाता है, जूल में नहीं पूछा जाता है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कैलकुलेट करना रहता है। उस केस में E इक्वल टू क्या लिखेगा, 1240, और यहाँ पे लैम्डा जो है ये नैनोमीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में। और ये फॉर्मूला यूज करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, अगर किसी भी वेवलेंथ दिया हुआ है तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से ही है, और ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये रीडबर्ग, जब कोई भी एक यहाँ पे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, तो हाइयर से जब लोअर आता है उस केस में ट्रांजिशन होता है, और इसका जो वेवलेंथ है जब यहाँ से यहाँ है तो इस केस में एक फोटोन इमिट होता है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए एक रीडबर्ग इक्वेशन है, रीडबर्ग इक्वेशन। ये क्या होता है, 1/λ इक्वल टू होता है यहाँ पे RH, और यहाँ पे जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, और इससे हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो रीडबर्ग इक्वेशन में यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट, वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है 1/λ, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। यहाँ पे लिखेंगे हम RH, और यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड क्या है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये रीडबर्ग कांस्टेंट है, क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, क्या ये, एटॉमिक नंबर। अब जब इस फॉर्मूला में आप कैलकुलेट करोगे, जब वेवलेंथ निकालोगे, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। ये सारा टर्म इधर जा करके डिवाइड में जाएगा सारा टर्म। तो उस केस में जो रेसिप्रोकल करोगे, तो वहां पे आप, यहाँ पे RH का जो वैल्यू है, ये तो 6 डिजिट का नंबर है, सात, ये तो 6 डिजिट का नंबर है, और इससे डिवाइड करने में आपको काफी परेशानी होगा। तो इस केस में 1/RH का जो वैल्यू है वो आप याद कर सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम। 1/RH का वैल्यू क्या है, 192 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजी सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे RH का वैल्यू ना पुट करके जब कैलकुलेशन करेगा, वेवलेंथ निकालेगा, तो 1/RH आपके पास जो आएगा, इसका वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। पीएच आपको कैलकुलेट करना रहता है, H+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच कैलकुलेट करना है। तो पीएच कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 दिया हुआ है। इस केस में पीएच कैसे निकालते हो, तो पीएच क्या करते हो, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन। एकदम स्कूल जैसा जो हम सॉल्व करते हैं, हर चीज, हर वैल्यू को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 10 टू पावर माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लॉग। अब यहाँ पे आपको याद आया, लॉग A इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग A माइनस लॉग A प्लस लॉग B। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग 2 प्लस यहाँ पे माइनस लॉग 10 प्लस 10। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3
माइनस लॉग 2। ठीक है, अब इस केस में आप जो सॉल्व करते हो, ये प्लस में जाएगा, ये माइनस होगा, इसका 3 माइनस लॉग 2। तो ये 4-5 स्टेप ना कर करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये चीज़ याद रखो, जैसे यहाँ पे जब भी पीएच कैलकुलेट करना है, एच प्लस आपके पास दिया हुआ है, कुछ भी नंबर दिया होगा, अगर ये x इंटू ये अगर x इंटू 10⁻⁻y है, तो इस केस में डायरेक्ट आपको सॉल्व ना करके आपको y माइनस लॉग x लिखना है। क्या लिखना है? y माइनस लॉग x। ये pH का एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 इंटू 10⁻⁵ है, तो इस केस में लॉग कैसे निकालेंगे? तो इस केस में आप क्या करोगे, 5 माइनस लॉग 4 डायरेक्ट करना है। 5 माइनस लॉग 4 ये आपका pH का फॉर्मूला है। एक ही स्टेप में आपको काम को करना है। तो यहाँ पे 5 का जो वैल्यू, यहाँ पे log 4 का जो वैल्यू होगा 6020, तो इसको माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, इसी तरह से करके आप क्वेश्चंस को आसान कर सकते हो। तो ये कुछ अपने से भी कर सकते हो, कहीं कहीं पे आप छोटा छोटा ट्रिक्स को बना करके कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, जिससे आप क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व करोगे।